हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक मैनेजमेंट का, दैट इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखिएगा, मैनेजमेंट के हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, अब हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। कुछ भी कह लो आप मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट हर जगह है ही है, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए ही चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 मार्क्स में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कई बार 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं ये आपसे। तो 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन रेडी करना है। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन रेडी कराया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसी तरह के वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएं और आप लोगों के टॉपिक्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक बात ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम आप इतना कम लिखती हो बोर्ड पे कि हम कैसे पढ़ें या व्हाटएवर। तो देखिए, मेरा जो बेसिक फंडा है पढ़ाने का वो ये है कि बोर्ड पे मैं कम इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अगर मैं भर भर के बोर्ड पे लिख दूँगी तो इतना मैसी हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा आप लोगों को। दूसरी बात, बुक्स में आपका सब कुछ है कंटेंट, जो आप लोगों के पास बुक्स हैं उस बुक्स में सारा इसी का ही तो एक्सप्लेनेशन है। तो मैं आप लोगों को लिखती कम हूँ बोर्ड पे, एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ ताकि जो मैं समझा रही हूँ ना कॉन्सेप्ट वो सीधा आप लोगों के माइंड में जाके क्लिक करे। ठीक है, तो लिखना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा क्या मैटर करता है कि मैं एक्सप्लेन किस तरह से आप लोगों को कर रही हूँ और कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो तो फिर देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करने में, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहली चीज़ समझिए कि आर्ट क्या होती है। आर्ट आप जानते हैं, आर्ट को हिंदी में बोलते हैं कला। आर्ट होती है कला, मतलब किसी भी ऑलरेडी जो थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है उस नॉलेज को हम कैसे अपनी स्किल्स से अप्लाई करते हैं चीज़ों में, वो होती है हमारी आर्ट। हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कोई कला है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करेंगे जब हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो होती है आर्ट। तो अगर आप देखें तो एज अ डेफिनेशन अगर आपको लिखना पड़े व्हाट इज़ एन आर्ट, तो आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पर देखिएगा। आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अपनी स्किल्स से स्किलफुली आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। ठीक है, टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जो आप लोगों के डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आप लोगों ने फिक्स किया है कि इस तरह का मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, इतने आउटपुट्स मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो भी तो निकलने चाहिए ना। तो ये है डेफिनेशन, आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। क्लियर हो गया व्हाट इज़ एन आर्ट। ओके, अब देखिए आर्ट के यहाँ पर कुछ फीचर्स मैंने डिफाइन किए हैं। आर्ट के कुछ ये फीचर्स हैं, अब इनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सा फीचर जो है वो मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करता है, तो कैसे हम मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो हमारा आर्ट है दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी एग्जिस्टेंस। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट, करता है। मानते हो इस बात को? ओके, नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये फीचर्स हैं आर्ट के, ध्यान रखिएगा कि अब हम कैसे उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में भी हमें नॉलेज तो अप्लाई करनी होती है ना। ये तो नहीं है ना कि मैनेजमेंट ऐसे बस एक नाम है मैनेजमेंट और चल गया काम, नहीं। आप लोगों को वहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, स्किल्स लगानी पड़ेंगी, अपनी एबिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी आपका एग्जिस्ट करता है मैनेजमेंट के प्रोसेस में। थर्ड पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो हमारा आर्ट है, जो हमारे अंदर कला है, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, अभी मैनेजमेंट से हटो। देखो, एक एग्जांपल देखो कि मान लीजिए कोई अच्छा इंसान, मतलब कोई इंसान बहुत अच्छा है ड्राइंग में या क्रिएटिविटी में, कुछ बहुत अच्छा वो बनाता रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो उसमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का?
समझ रहे हो ना बात को? तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब तक मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाएंगे, तो क्या मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। आर्ट जो है हमारी वो एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती चली जाती है। मानते हो इस बात को? इम्प्रूव होती चली जाती है। इसी तरह से मैनेजमेंट का प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जितना ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा आगे की चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। आज फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूल स्टार्ट किया है, आप उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हो, लेकिन आज से 10 साल बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा 10 साल का, तो आप खुद देखेंगे कि वो स्कूल आप कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। तो यस, इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो ये फीचर भी है मैनेजमेंट का। सो ऑल अबव फीचर्स ऑफ आर्ट एग्जिस्ट इन मैनेजमेंट, यानी कि आर्ट के ये सारे के सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं मैनेजमेंट में, इसलिए इट इज़ एन आर्ट। इसलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कहा जा सकता है। क्लियर हुआ टॉपिक? बहुत ही इजीली समझाती हूँ एग्जांपल्स देके, ताकि क्लियर हो जाए। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।